तुम्हारे अंदर दरिद्रता क्यों है? कारण क्या है? मेहनत करने वाले को कभी दरिद्रता नहीं होती, और मेहनत करने के बाद दरिद्रता है तो कोई व्यसन तुम्हारे पीछे है। मेहनती आदमी कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। या तो उसके पीछे कोई व्यसन लगा है जो सारी मेहनत को खा जाता है। मजदूर कभी गरीब नहीं हो सकता, मजदूर कभी गरीब नहीं हो सकता। अमीर गरीब हो सकता है, राजा रंक हो सकता है, मजदूर कभी गरीब नहीं हो सकता। यदि मजदूर के पीछे कोई व्यसन न लगा हो तो मजदूर कभी गरीब हो नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा गरीब और क्या होगा? अब क्या गरीब करोगे? बस व्यसन नहीं होना चाहिए। मजदूरों की सबसे बड़ी गरीबी का कारण है व्यसन। संसार में सबसे ज़्यादा एक नंबर की कमाई किसकी है? खून पसीने की कमाई किसकी है? मजदूर की। पेवर शुद्ध खून पसीने की कमाई है एक नंबर की। जिसके एक नंबर की खून पसीने की कमाई हो वो दर्द हो ही नहीं सकता। बस इतनी सी खोट है, शाम को वो जो पौआ है ना, बस वो व्यसन उनको गरीब से गरीब बना देता है। मजदूरों से मैं सदा कहता हूं तुम एक व्यसन छोड़ दो, तुम्हारी इसी गरीबी में तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, तुम्हारा बच्चा पढ़कर डॉक्टर बन जाएगा। मात्र बीड़ी सिगरेट में, मात्र शराब में, मात्र नशाखोरी में, बस सारे मजदूरों के बच्चे हम पढ़ा देंगे। कितने में? बीड़ी सिगरेट का जो खर्चा है ना, गुटखा तम्बाकू शराब का, वे सारे मजदूर लोग वो पैसा मुझे दे दें, सारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा मैं लेता हूँ। और सबसे उत्कृष्ट जो कम पढ़ बचेगा वो मैं देखूंगा। हमारे भक्त बहुत हैं, कोई नहीं कब पढ़ेगा ही नहीं। जितने मजदूर हैं, यदि शराब गुटखा तम्बाकू जुआ इसका खर्चा यदि वो बचा लें तो आज हर मजदूर अपने बच्चे को कलेक्टर बना सकता है, बड़ी बड़ी पोस्ट दे सकता है। लेकिन वो व्यसन लग जाता है। इसलिए मैं आज अमीरों को नहीं बचा रहा हूं, गरीबों को बचा रहा हूं। किस्मत वालों को उपदेश नहीं है, बदकिस्मती को उपदेश है। जिसका सब तरफ से बदकिस्मत है वो एक छोटी सी अच्छाई शुरू करे। हमारे जैन शास्त्र ने कहा, बोले महाराज जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम धीवर हैं, हमारे खेती नहीं है, मछली ही हमारा धंधा है, मछली हमारा व्यापार है, मछली हमारी जिंदगी है, और आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी से है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा पाप किया है कि मैं मछुआरे के यहाँ जन्मा हूँ। समुद्र के किनारे खेती भी नहीं होती, समुद्र के किनारे कुछ नहीं कर सकते, मछली ही हमारे लिए सब कुछ है। अब ऐसी मेरी किस्मत है। महाराज ने इतना ही पूछा, फील तो कर रहे हो ना कि गलत है? फील कर रहे हो ना हमारी किस्मत गलत है? फील तो कर रहे हो ना कि हमारे परिवार में ये मजबूरी गलत है? बोले हाँ। क्या गजब जैन दर्शन के रोम रोम पुलकित होता है जैन दर्शन। बस थोड़ी सी जैन दर्शन को समझने के लिए ईमानदारी चाहिए। हम धर्म को इसलिए नहीं समझ पा रहे कि हम धर्म भी बेईमानी से समझते हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते क्योंकि हम भगवान के साथ भी बेईमानी करते हैं। गुरु को नहीं समझ पाते, गुरु के साथ नहीं करते। हम नमोकार मंत्र को नहीं कहते हैं, हमारी श्रद्धा है, कुछ और निकलता है। फील
जैन दर्शन में मुनिराज ने कहा देखो शुरू करो, मछली नहीं छुड़ा रहा हूँ, एक मछली नहीं मारेंगे, पहली वाली, पहली मछली जो जाल में आएगी उसको नहीं मारेंगे, बस। धीवर कहता है ये कौन सा बड़ा नियम है, 50 मछलियां पड़ती, एक नहीं मारेंगे। इतनी सी सुबह महाराज, इतना सा नियम कैसे थे मुनि महाराज, इतने से नियम में खुश हो रहे महाराज, देखो मेरा प्रभाव देखो, मेरी महिमा देखो, ओहो मैं प्रभावशाली महाराज, धन्य हो गए, इतने आनंद मना रहे। बोले महाराज जी क्या बात हो गया, किसी ने दीक्षा ले ली क्या, कोई दीक्षा ले लिया? बोले नहीं, एक धीवर ने एक मछली मारना छोड़ दिया, गजब क्या बात है। इतने पे इतने खुद पुराण लिख डाले, इतने पे इतने खुद ग्रंथ लिख डाले, इतने पे इतने खुद हमारे ज्ञान सागर महाराज ने दयोदय चंपू लिख डाला। इतनी सी बात कहानी है कि उसने एक मछली का त्याग किया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।